कंस के कार्य संपादन के लिए और गोकुल में आइए। गोकुल में नंद जसोदा बुजुर्गी आ गई, अब तक कोई बालक पैदा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, तो पुत्र के लिए यज्ञ करवाया। नंद बाबा के वहां ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, पुत्र कामक यज्ञ किया और कालांतर में जो है गर्भवती हुई मैया यशोदा जब गर्भवती हुई और 5 महीने का दिन व्यतीत हो गया, तब नंदा सुनंदा आ गई। ये जो है ननद है, तो पहले 4-5 महीने पहले ननद आ जाती थी, आकर के अपनी भाभी की सेवा करती थी और बदले में बहुत सारा नेग उन लोगों को मिलता था। लेकिन अब तो समय नहीं है, कथा में बैठने का समय नहीं है, तो अब 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते का समय कहाँ किसको मिल रहा है। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। पहले जो है ननद आ जाती थी और भाभी की खूब सेवा करती थी और चकाचक माल पानी उनको मिलता था, प्रसन्नता पूर्वक जो है महल में। और भगवान बालकृष्ण झीमी चदरिया सोए हुए ओढ़े हुए थे, झीमी चदरिया के अंदर सोए हुए थे। जब सुनंदा ने देखा तो चल पड़ी और सुनंदा ने कहा कि अब हम अपने भैया को बतावें कि हे भैया आपको लाला हो गया है। अब कहाँ गई? गौशाला में। गौशाला में बैठ करके जो है नंद बाबा जप कर रहे थे, अभी तो नाय भयो, अभी तो नाय भयो, अभी तो नाय भयो। नंदा सुनंदा पहुंची, अरे भैया आपको लाला भयो, आपको लाला भयो, आपको लाला भयो। नंद बाबा उछल पड़े, तुरंत गए जमुना में डुबकी लगाई और सुंदर वस्त्र सब लोगों ने धारण किया और सुसज्जित होकर के आज जो है प्रसन्नता पूर्वक जो है ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों को बुलाया कि पुत्र की प्राप्ति हुई है और ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया। ब्राह्मण वेद मंत्रों के माध्यम से आशीर्वाद देने के लिए आए। नंदस्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्वात्मज उत्पन्ने, जाता ह्लादो महामना। नंदस्वात्मज उत्पन्ने, जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्र वेद ज्ञान स्नाता यानी नंदस्वात्मज उत्पन्ने, जाता ह्लादो महामनः। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। बुलाया ब्राह्मणों को, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और क्या करवाया? वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जातकर्मात्मजस्य भै आकारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। देवार्चन किया कि हमें हमारे वहां लाला पैदा हुआ है। देवताओं की पूजा की और पितरों की भी पूजा की। पितृदेवार्चनम तथा, देवताओं और पितरों की कृपा की आकांक्षा करनी चाहिए। देवता और पितर प्रसन्न रहे ऐसी आकांक्षा करनी चाहिए। देवताओं और पितरों की कृपा से ही उनमें अभिवृद्धि होती है। स्वस्थ वाचन करवाया, जात कर्म आदि संस्कार करवाया। अब नंबर आया दान करने का। धेनु नाम्नि युते पावा, धेनु नाम्नि युते पावा, पुत्र संपन्नि
लाखों गौओं का दान किया। अपने जीवन में एक बार सजी धजी गौ का दान करना चाहिए, यह शास्त्र का नियम है। अब महीनों तक चलता है भैया हमारे मन बाबा के यहाँ। आइए भैया अभी बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं। तो अब इस तरह से दान की प्रक्रिया चली। पहले थैलिया फोड़ दिया जाए, फूले के थैलिया फोड़ दिया बिना सोचले। उसी तरह से महाराज नंद जी ने दान किया, 7 तिल के पहाड़ों का दान किया, 7 तिल के पहाड़ दान किए, तुला दान किया। इन दानों का बहुत बड़ा महत्व है। तिल के द्वारा पर्वत दान, तिल अन्नादि के द्वारा तुला दान करने से सभी विघ्न बाधाओं से निवृत्ति मिलती है, पापों का प्रक्षालन होता है। इसलिए अन्न के साथ साथ कुछ तिल का भी दान करना चाहिए। उससे आयुष्य की प्राप्ति होती है। तिल दान करने से आयुष्य की प्राप्ति होती है। अन्न दान करने से आयुष्य की प्राप्ति होती है। अन्न दान करने से सुंदर स्वरूप की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। वो इस तरह से पर्वत दान, तुला दान करवाया। और अब क्या पूछना है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब तो सभी गोकुल वासियों को जानकारी हुई, ब्रजवासियों को, तो सब सज धज के जो है आज महाराज नंद जी के दरवाजे पर पहुंच गए और बुढ़िया भी श्रृंगार करके आई। और दूध दही की तो समझिए ये नाली बहने लगी, क्योंकि साक्षात परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। नंद घर आनंद भयो, नंद बाबा के वहां आनंद स्वरूप परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। अब तो सब लोग जो है बधाई गाने लगे। आइए एक बधाई गाना। चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो, हो बाबा तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो, हो बाबा तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल बाचक बधैया, गोकुल बाचक बधैया, यशोदा तेरो, ओ मैया
रत्न जड़ते पल नामे पौड़ते रत्न जड़ते पल नामे पौड़ते झोलत कुंवर कन्हैया झोलत कुंवर कन्हैया ओ मैया तेरो हे बाबा तेरो चिरे चिरे डाल कन्हैया ओ मैया तेरो चिरे चिरे डाल कन्हैया। चलो सखिया करे सन करे आवे चलो सखिया करे सन करे आवे प्रगटे हैं दाऊ जी के भैया प्रगटे हैं दाऊ जी के भैया ओ भैया तेरो ओ बाबा तेरो चिरे चिरे डाल कन्हैया ओ मैया तेरो चिरे चिरे डाल कन्हैया चिरे चिरे डाल कन्हैया गोकुल माजत कन्हैया ओ मैया तेरो ओ लाला तेरो चिरे चिरे डाल कन्हैया ओ मैया तेरो चिरे चिरे डाल कन्हैया ओ बाबा तेरो चिरे चिरे डाल कन्हैया। नंद बाबा बहुविध बधाई दे रहे हैं सबको और बड़े हर्ष उल्लास के साथ सब लोग बधाई में भाग ले रहे हैं। कृष्ण जन्म सुने आए कृष्ण जन्म सुने आए जसोदा मैया के तो जन्म सुनी आए यशोदा मैया के दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई यशोदा मैया के जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई हरवा भिलूंगी मैया नकलस भिलूंगी 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 कुछ कर दो साई हो लाख कर दो साई यशोदा मैया लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई
यशोदा मैया यशोदा मैया दे दो बधाई। चंद्र सखी भग बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भग बाल कृष्ण छवि, जी भक्त लोंगे गोसाई, यशोदा मैया दे दो जन्म सुखी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुखी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए बालकृष्ण लाल भगवान की जय। कहीं अंगूठी की बधाई दी जा रही है, कहीं अंगूठी वितरित हो रहा है, कहीं सोने की थाली वितरित की जा रही है, कहीं सोने का गिलास, चांदी का गिलास। एक व्यक्ति जो है सोने की अंगूठी लेकर के जा रहा था तो दूसरा आ रहा था, अरे भैया ये सोने की अंगूठी किस नंबर पर, किस दरवाजे पर? अरे भैया 2 नंबर पर, और हीरा 5 नंबर पर। अलग अलग जो है दरवाजों पर अलग अलग वस्तुओं का दान किया जा रहा है। इस तरह से सब लोग बड़े प्रेम से बधाई का महोत्सव मना रहे हैं। अब भगवान शंकर को हुआ कि सब लोग भाग ले रहे हैं, हम भी भाग लेंगे भगवान के जन्मोत्सव में। शिवद्रोही अमरदास और हमें प्राप्त करने वाला, हमारा दास बनने वाला हमें प्राप्त नहीं कर पाता। ये भगवान विष्णु के वचन है। भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है, एक है, दोनों लोग एक हैं। भगवान राम ने जब रामेश्वरम की स्थापना की तो नामांकन किया। लोगों ने कहा कि भगवान कोई नाम रख दीजिए, तो भगवान ने कहा कि हम नाम रामेश्वर रख रहे हैं। रामस्य ईश्वर रामेश्वर, रामस्य ईश्वर रामेश्वर। जो राम के ईश्वर है ऐसे रामेश्वर। तुरंत जो है लिंग से भगवान प्रकट हो गए शंकर जी। और शंकर जी ने कहा नहीं भगवान आप ऐसा जो है मत कहिए, रामः ईश्वरो जस्य सः रामेश्वरः। मने राम जी अपना इष्ट शिव जी को बता रहे हैं, शिव जी अपना इष्ट राम जी को बता रहे हैं। इसलिए जो है राम और शिव में कोई अंतर नहीं है। ऐसे भोलेनाथ आज बाल कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए ज्योतिषी का रूप बना करके त्रिपुंड धारण करके त्रिशूल लिए, डमरू लिए और सर्वों की हार पहने आज गोकुल में नंद बाबा के वहां भगवान का दर्शन करने के लिए आ गए। आराध निरंजन
खोल दे पलक, देख ले झलक, अलग निरंजन। हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ भैया। अरे भाई, हम आए हैं आपके लाला का दर्शन करने के लिए। गोकुल में हम इसीलिए आए हैं और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और कहते हैं हमारी वाली होई की जोगी आयु रे तेरे द्वार, एक जोगी आयु रे तेरे द्वार, दिखा दे मुखे लाल का तेरे भैया, दिखा दे मुखे लाल का, एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुखे लाल का तेरे भैया, दिखा दे मुखे लाल का, तेरे पलने में, तेरे पलने में, तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुझे लाल का तेरे भैया, दिखा दे मुझे लाल का। दिखा दे मुझे लाल का तेरे भैया, दिखा दे मुझे लाल का, एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुझे लाल का। हाँ भैया, यशोदा अपने लाला का दर्शन करा दीजिए। यशोदा मैया ने कहा कि बाबा, पहले आप अपने शरीर से सर्प को अलग कर लीजिए, तब दर्शन कीजिए, क्योंकि हमारा लाला जो है सर्पों से बहुत डरता है। भगवान ने मन ही मन सोचा कि अरे भैया, आपका लाला को जो है 1000 फन वाला है, कहां से सर्पों से डरेगा। लेकिन बाबा, जब तक आप जो है सर्पों को उतारेंगे नहीं, आपके कानों में भिक्षुएं हैं, भिक्षुओं का कुंडल पहन रखे हैं, गले में सर्प धारण कर रखे हैं, इन विषैले जीवों को पहले अलग कीजिए, तब मैं लाला का दर्शन कराऊंगी। भगवान शिव ने कहा कि यह संभव नहीं है भैया, ये हमारे सब परिकर हैं, हमसे अलग नहीं होते, आप अपने परिकरों को अलग नहीं करते। मां, आपको दर्शन कराना हो तो कराइए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा कि देखिए बाबा, इस समय जो है हमारे वहां सब कुछ लुटाया जा रहा है, लाला का जन्म हुआ है, कोई जो है खाली हाथ यहां से नहीं जा रहा है, और जो आपको चाहिए चावल दाल सब्जी और हीरा जवाहरात सोना चांदी जो चाहिए मांग लीजिए।
लेकिन लाला को मत मानिए। यदि आप सर्प और बिच्छुओं को अलग कर दें तो मैं लाला को दे सकती हूँ, अन्यथा जो है नहीं दूंगी। भगवान ने कहा कि मैया आपको जोगी हठ के बारे में पता नहीं है। जसोदा मैया ने कहा कि आप जोगी हठ करेंगे तो स्त्री हठ के बारे में आपको पता है? 85 चौक हैं हमारे घर में, किसी भी चौक से लाला को लेकर निकल जाऊंगी, आप जान नहीं पाएंगे। इसलिए जो चाहिए मांग लीजिए। जब तक आप सर्पों को अलग नहीं करेंगे, उनको अलग नहीं करेंगे, मैं देने वाली नहीं हूं। अंत में भगवान ने कहा कि भैया ठीक है, आप देने वाली नहीं है, लाला आपका है, आपकी मर्जी है। अरे कोई अपना सामान अगर न दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मत दीजिए। आज भगवान वहां से चले गए और बाहर कदम वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और इधर लाला रोने लगे। प्रेम शबरी वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। इधर लाला रोने लगे। अब गोपियां आई, अरे भैया, अरे भाई लाला को क्या हो गया, लाला इतना रो क्यों रहा है, छोटा बच्चा है, इतना रोना उपयुक्त नहीं है, कोई दूसरी बीमारी हो जाएगी अभी रोते रोते। कोई आया था क्या भैया? हाँ सखियों, अभी एक जो है जोगी बाबा आए थे और जोगी बाबा कह रहे थे कि मैया लाला को दिखा दो, लाला को हमें दो, और हमने नहीं दिया। और जोगी बाबा चले गए। जैसे गए हैं वैसे लाला रोना शुरू कर दिया। गोपियों ने कहा कि मैया लगता है कि लाला को जो है जोगी ने कुछ कर दिया, कुछ टोना जादू जो है कर दिया, इसलिए लाला रो रहा है। जल्दी बुलाओ उस जोगी को, तभी लाला ठीक हो पाएगा। जसोदा मैया ने 2 गोपियों को भेजा। 2 गोपियों ने जाकर के कहा भगवान से कि बाबा आप चलिए, जसोदा मैया ने आपको बुलाया है। भगवान ने कहा कि मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैं जब गया था तो जसोदा मैया ने जो है लाला का दर्शन नहीं कराया, अब मैं नहीं जाऊंगा। बड़ा अनुनय विनय किया, तब भगवान गए हैं पुनः। भगवान को चाहते थे कि लाला का दर्शन हम करें, भगवान गए हैं। जसोदा मैया ने रोते हुए लाला को भगवान शंकर के गोद में डाल दिया और जैसे जोगी स्वरूप भगवान शंकर के गोद में भगवान बालकृष्ण गए हैं, तैसे भगवान रोना बंद कर दिए और जोगी जी रोना शुरू कर दिए। भगवान अपना रोना बंद कर दिए और जोगी जी रोना शुरू कर दिए। तो गोपियों ने कहा कि मैया देख लिया आपने, जाते जाते लाला का रोना बंद हो गया और जोगी बाबा जो है रोने लगे। अद्भुत चमत्कार हो गया। लाला को कुछ हो ही गया था। आज भगवान शंकर ने बड़ा दिव्य दर्शन किया और भगवान शिव के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। बाहर मेरे भगवान, क्या आपकी लीला है, भक्तों के लिए आप क्या क्या नहीं बन जाते हैं। भक्तों का कल्याण करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए, भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए, हे परब्रह्म परमात्मा आप जो है अवतार लेते हैं, आपका अवतरण हुआ है। और खूब दर्शन किया भगवान ने, भगवान के छवि का। जसोदा मैया ने कहा कि बाबा कोई ऐसा उपाय कर दीजिए कि हमारा जो लाला है आज के बाद न रोए, अभी रोए ही ना। भगवान ने कहा कि मैया आप अपने आंगन में एक भगवान शंकर जी का मंदिर बनवाइए और इस हिसाब से बनवाइए कि आपका लाला जब स्नान करे तो स्नान का जल
शंकर जी के लिंग पर जाकर गिरे। भगवान शंकर के ऊपर जाकर गिरे। तो आज के बाद आपका लाला कभी नहीं रोएगा। मंदिर का निर्माण हुआ और वही जो है नंदेश्वर महादेव हो गए। प्रेम छोले नंदेश्वर महादेव भगवान की जय। शिवान कृष्णलाल भगवान की जय। इस तरह से 6 महीने तक नंदोत्सव मनाया गया। और कहते हैं भगवान हे मैया रख ले अपने हीरे मोती, ए पत्थर किस काम की, जो भी हो गया माला माल, हाँ जो भी हो गया माला माल, मेरा तेरे मुखे लाल था, तेरे कन्ने में पालन हार, दिखा दे मुखे लाल था, तेरे भैया दिखा दे मुखे लाल का। आज भगवान छट गए शंकर जी और चले गए कैलाश पर्वत पर। अब जो है नंद बाबा ने विचार किया वार्षिक कर देना है। कंस को वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा ने तैयारी बनाई। जो भी दही माखन दूध ये सब कर में जो है कर के रूप में कंस के वहां मथुरा में लोग भिजवाते हैं। तो वार्षिक कर देने के लिए राजकीय कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए प्रस्थान किए। और इधर पूतना जो है पूतना अब गोकुल में घूमते घूमते जो है नंद बाबा के महल तक आने वाली है। महाराज नंद जी ने वार्षिक कर दे दिया। वहीं वसुदेव जी से मुलाकात हुई। दोनों लोगों से बड़ी सुंदर वार्ता हुई। नंद जी ने कहा कि मित्र हमने सुना है आपके जो है पुत्र हुए, सभी पुत्रों को जो है कंस ने मार दिया और आपके वहां पुत्र हुआ है, भगवान की बड़ी कृपा है। अरे आपका पुत्र है तो हमारा पुत्र है। नंद जी ने कहा कि मित्र क्यों नहीं, आपका लाला हमारा लाला, हमारा लाला आपका लाला। लेकिन मेरे मित्र आजकल बड़े उपद्रव हो रहे हैं और आप तुरंत जाइए गोकुल में, यहाँ रुकिए मत, आप गोकुल में जाइए और हमें उपद्रव की शंका लग रही है। नंद बाबा ने सोचा कि मित्र हमारे जो वसुदेव जी हैं ज्योतिषी हैं, इनका कहना झूठा नहीं हो सकता। वहां से तुरंत निकल लिए और इधर बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर पूतना जो है नंद बाबा के वहां आई। हजारों जा रहे हैं, हजारों आ रहे हैं, लाला का दर्शन कर रहे हैं। और आज पूतना पहुंची है महल में और अरे जसोदा रानी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मैं भी आपके लाला का दर्शन करना चाहती हूँ। अरे क्यों नहीं, सब लोग लाला को आशीर्वाद दें, सबका अधिकार है, सबके आशीर्वाद से जो है लाला हुआ है। एकदम जाइए दर्शन कीजिए। अब देखते देखते जो है पूतना भगवान के पलंग के पास तक पहुंच गई और जैसे भगवान ने देखा कि पूतना आ रही है, तुरंत भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कंसेन प्रहिता घोरा, व्यास जी लिखते हैं
पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। आज अनेक बालकों की हत्या करती हुई पूतना भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और संतों ने भाव प्रदर्शित किए। एक संत का भाव है कि भगवान के नेत्र सूर्य और चंद्रमा हैं। तो सूर्य चंद्रमा ने विचार किया कि हमारे लाला को सब लोग माखन मिश्री खिलाने के लिए आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और यह पूतना हमारे प्रभु को मारने के लिए आ रही है। कालकूट जहर स्तन में लगाकर मारना चाहती है। इसका मुंह देखने लायक नहीं है। एक भाव ने संत किया। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, भगवान ने विचार किया जितने बच्चों को यह मार करके आ रही है मैं उसे सदगति प्रदान करूं, इसलिए भगवान ने जो है नेत्र बंद कर लिए। एक संत का कहना है भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि रामावतार में ताड़का आ गई और कृष्णावतार में पूतना आ गई। अब हम इसको कौन गति प्रदान करें? ये दुग्ध पान कराएगी, इसको गति कौन प्रदान करें? इसलिए नेत्र बंद करके भगवान जो है सोच रहे हैं कि इस पूतना को जो है कौन सी गति हम प्रदान करें। जो भी भाव हो, पूतना ने तुरंत भगवान को उठा लिया और उनके मुंह में स्तन दे दिया। अब भगवान कालकूट जहर युक्त जो है स्तन का पान करने लगे। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समो ससमन्वितो पिबत। भगवान पूतना के स्तन का पान करने लगे। हाथ से पकड़ लिया भगवान ने और पान करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे भगवान ने पूतना के प्राण को पीना शुरू कर दिया। जब असह्य वेदना हुई इसको कि अब हमारे प्राण निकल जाएंगे तो आवाज लगाई सामुंच मुंचा लमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीवमरणि। अरे मुंच मुंच छोड़ दे लाला छोड़ दे। भगवान ने कहा पूतना मौसी पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ और जिसको पकड़ता हूँ उसे छोड़ता नहीं हूँ, ये मेरा स्वभाव है। और देखते देखते पूतना के प्राण पखेरु जब उड़ने के लिए उद्यत हुए तुरंत पूतना जो है अपने स्वरूप में आ गई, राक्षसी स्वरूप में आ गई और भगवान को लेकर के वहां गोद में भगी और जैसे बाहर गई निष्प्राण होकर गिर पड़ी। तमाम सारे वृक्ष जो है उसके नीचे दब के टूट गए और भगवान उसके वक्षस्थल पर जो है क्रीड़ा करने लगे। तब तक कर देकर नंद बाबा आ गए। अरे यशोदा रानी क्या किया तूने? किस किस को भेज देती हो लाला के पास? सब लोग लाला के पास जाने के अधिकारी नहीं है। यशोदा मैया ने कहा कि मैं क्या करूं? कोई घूंघट डाल के आ रही है तो कोई बिना घूंघट के आ रही है। हमें क्या पता है कि ये राक्षसी है, लाला के पास जा रही है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब भगवान को तुरंत जो है गोमूत्रेण स्नापयित्वा, भगवान को जो है गोमूत्र से स्नान कराया गया
और स्नान कराने के बाद पवित्र जो है वस्त्र पहनाने के बाद गौ मैया के पूंछ से जो है झाड़ा देना शुरू किया गया। गौ के पूंछ से आज भी नन्हे बच्चों को झाड़ दीजिए इस मंत्र के द्वारा। भागवत में जो मंत्र है इस मंत्र के द्वारा झाड़ा लगा दीजिए तो जादू टोना सब समाप्त हो जाता है, बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। अब झाड़ा लग रहा है और मैया बाबा जो है मंत्र पढ़ रहे हैं। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान्नारायणो वतु अस्वे तद्दीप प्रतिष्ठितम मनोयोगेश्वरो वतु। इंद्रियाणि हृषिकेश माने हमारे लाला के इंद्रियों का ही रक्षण ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। भगवान सोच रहे कि हमारे नाम को लेकर हमें ही झाड़ा जा रहा है। ये वात्सल्य है, ब्रजवासियों का वात्सल्य है। और नंद बाबा जशोदा मैया का जो है वात्सल्य है। बच्चों को कुछ हो जाता है तो तुरंत माताएं परेशान हो जाती हैं, लगता है कोई जादू टोना कर दिया है, कोई लाला को कुछ कर दिया है, परेशान हो जाती है। कहाँ कहाँ जो है झाड़ा लगवाती हैं जा जा करके। ये वात्सल्य है माताओं का। पूतना को कई भागों में विभक्त करके, विशाल पूतना को कई भागों में विभक्त करके जब अग्नि संस्कार किया गया तो उसमें से जो है सुगंधी निकली। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया, गुरुदेव ये बताइए जिस पूतना ने भगवान को मारना चाहा, ऐसी पापनी पूतना को जलाने के बाद सुगंधी कैसे निकली? क्योंकि पूतना किसी भी तरह से है मेरे भगवान, है मेरे गुरुदेव, सही नहीं थी। व्यास जी लिखते हैं पूतना लोक बालग्नि नाम उसका पूतना है। माने पूतना, जो पूतना हो वह पूतना। नाम जो है पूतना है, नाम भी उसका पवित्र नहीं है गुरुदेव। और कार्य लोक बालग्नि माने संसार के बालकों को मारने वाली थी। कर्म भी उसके जो है बिल्कुल खराब थे। और जात भी राक्षसी पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। बिरादरी भी जो है राक्षसी और रुधिरासना मने रक्त पान करने वाली थी। जिघांसया हरये स्तनम दत्वापि सद्गतिम। ऐसी पूतना भगवान को स्तन पान करा करके सद्गति को प्राप्त कर गई। अब मारने की इच्छा से जो है स्तन पान कराया, फिर भी सद्गति को प्राप्त कर लिया। ये कैसे? आचार्य ने कहा कि राजन ये भगवान का स्वभाव है। भगवान ने विचार किया कि काम तो यह माता का ही किया है, हमको स्तन पान कराई है, दूध पान कराई है, और भगवान की कृपा कब कैसे जीवों के ऊपर हो जाए ये भगवान की मर्जी है, ये भगवान की कृपा है, इसे कोई जान नहीं पाता। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, किस गुण पर भगवान कृपा कर देते हैं कोई नहीं जानता। और जो भगवान के शरण में चला जाता है, जैसे भी हो, पापी हो, दुरात्मा हो,